आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात के सोशल मीडिया प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के आबकारी घोटाले में। आपकी स्क्रीन पर तेजस्वी यादव 18 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश होना है। सीबीआई उनकी बेल कैंसिल करना चाहती है, यानी उन्हें जेल भेजना चाहती है। आपके स्क्रीन पर यह है डीके शिव कुमार, कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है कर्नाटक में, मगर उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज ने खेला शुरू कर दिया है। यानी कि इन तीनों मिसालों से एक बात जो सामने उभर कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो सिर्फ एक तरीके से राजनीति कर सकती है, और वो है विपक्ष पर दबिश डालना, विपक्ष पर निशाना साधना। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। विपक्ष भी अब पलटवार कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन एजेंसीज के दम पर आप जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, आप अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। वो वक्त आएगा जब आप विपक्ष में आएंगे, और तब आपको उसी संगीत का सामना करना पड़ेगा। वही मधुर संगीत आपके कानों में बजेगा। सबसे पहले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने करारा प्रहार बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। विजय नायर की गिरफ्तारी को उन्होंने भाजपा सरकार की बौखलाहट के साथ जोड़ दिया है, और कह दिया है कि गुजरात में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उस पर अंकुश लगाना चाहती है बीजेपी। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड की, कुछ नहीं मिला। मनीष जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अब ये इस तरह से जोर जबरदस्ती करके मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं। इन्होंने विजय नायर के घर पे 1 महीने में 2 बार रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गए हैं। बातें आनी रुकती। अरविंद केजरीवाल ने अपना हमला जारी रखा। उन्होंने कहा कि अब जल्द मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने वाला है। यह सब कुछ भाजपा की बौखलाहट है और इसके अलावा कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भविष्यवाणी इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। आप जानते हैं उनके घर में सीबीआई आई थी, बात वहां नहीं रुकी, उन्हें बाकायदा गाजियाबाद ले जाया गया था, उनके बैंक के लॉकर की भी जांच हुई थी, और अब तक मीडिया के हवाले से ऐसी कोई चौंकाने वाली खबर नहीं आई जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया ने कोई बहुत भारी भूल की होगी। क्या कहना है अरविंद केजरीवाल का, सुनिए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड की, कुछ नहीं मिला। मनीष जी के बैंक लॉकर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। अब ये इस तरह से जोर जबरदस्ती करके मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहते हैं। इन्होंने विजय नायर के घर पे 1 महीने में 2 बार रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं ये लोग, पागल हो गए हैं, क्योंकि गुजरात में हर रोज आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुजरात के लोग इनको अब खुल के सड़कों पे गालियां दे रहे हैं, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। 24 घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे कुचला जाए। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कार्यकर्ता से अपील है, अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है
तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। ये लोग आपके ऊपर भी झूठा केस लगा के आपको गिरफ्तार करेंगे। देश भर के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। और बात यहां नहीं रुकती, आपकी स्क्रीन पर ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान। अमानतुल्ला खान दिल्ली के उन 2 दर्जन विधायकों में शामिल हो गए हैं जिन्हें जेल जाना पड़ा और दिल्ली पुलिस कोई चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, कोई प्रमाण नहीं पेश कर पाई। क्या आप जानते हैं, अमानतुल्ला खान पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोप लगाया था कि इन्होंने वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों पर, जी हां, वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों में धांधलियां की। अदालत ने उन्हें बेल दे दिया और बेल देते हुए कहा कि इन पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर स्वभाव के नहीं हैं, कोई बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत सामने उभर कर नहीं आए हैं, उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। अब पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन जो है सवाल उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि अमानतुल्ला खान को जो बदनाम करने का प्रयास किया गया था, क्या आज वो गोदी मीडिया उनसे माफी मांगेगा? क्योंकि देखिए, अमानतुल्ला खान न सिर्फ विपक्ष के एक विधायक हैं, यानी कि भाजपा के विपक्ष के एक विधायक हैं, बल्कि एक मुसलमान भी हैं। जी हां, उन पर खुद अरविंद केजरीवाल कभी कभी कमेंट करने से बचते हैं। तो अमानतुल्ला खान चूंकि एक मुसलमान हैं और मुसलमान को यह मीडिया अराजकता के साथ आसानी से जोड़ देता है, इसलिए उन पर हमले भी शुरू हो गए थे। अब उन्हें बेल मिल गई है क्योंकि पुलिस का एसीबी का केस इतना कमजोर था। यह सब क्या बतला रहा है दोस्तों? तो बेल उनको भी मिल गई, मगर मीडिया ने जो अनाप शनाप अनर्गल प्रोपेगेंडा चलाया था उस पर पूरी तरह से खामोश है। अब मैं आपके सामने बात करता हूं तेजस्वी यादव की। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव पर 17 सितंबर को सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में अपील डाल दी थी कि इनकी बेल को रद्द किया जाए। बकौल सीबीआई, तेजस्वी यादव सीबीआई को धमका रहे हैं, इसलिए उनका बेल कैंसिल होना चाहिए। अब तेजस्वी यादव को इस तारीख यानी 18 अक्टूबर को हाजिर होना है अदालत में। सीबीआई चाहती है कि तेजस्वी यादव को जेल भेजा जाए, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री को, और आरोप क्या है कि धमकाया जा रहा है। और उस बयान में तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? तेजस्वी यादव ने कहा था कि क्या सीबीआई के घर में उनकी मां, बहनें, बेटियां नहीं है, उनका परिवार नहीं है? क्या सीबीआई वाले हमेशा अपने पद पर बने रहेंगे? कभी ना कभी तो ये सरकार जाएगी ना। सीबीआई अपनी जिम्मेदारी, अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाए, यह बात उन्होंने कही थी। अब इससे बुरा इससे वाहियात राजनेताओं ने कहा है, और जो तेजस्वी यादव ने कहा वो एक राजनीतिक बयान है जो एक राजनेता अक्सर देता है। मगर अब सीबीआई मोदी सरकार के कहने पर उन्हें जेल भेजना चाहती है। मकसद बहुत साफ है, 2 साल से कम का समय बचा हुआ है आम चुनावों में, लोकसभा चुनावों में। बिहार के अंदर सत्ता चली गई है, उसकी बहुत ज्यादा खुजली है, उसका बहुत ज्यादा दर्द है। लिहाजा किसी भी कीमत पर बिहार की सरकार को अस्थिर किया जाए, वहां पर ऐसे आंतरिक हालात पैदा हो जाएं तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी के बाद कि आप राष्ट्रपति शासन लगा सकें, क्योंकि राष्ट्रपति शासन तो बहुत खुशी से ये लोग लगाएंगे। अभी ऐसे कोई हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं कि विधायकों को खरीदा जा सके या विधायकों को अपने पाले में लाया जा सके। इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई तेजस्वी यादव के बहाने वहां पे बवाल पैदा कर दिया जाए। तो मैंने आपको मिसाल दी आम आदमी पार्टी की, मैंने आपको मिसाल दी आरजेडी की, और दोनों जगह अंदाजे बयां एक सा दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी तरीके से विपक्ष पर को निशाने पर लिया जाए, साम दाम दंड भेद से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी मिसाल, जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने वो कर्नाटक में प्रवेश करने वाले हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता हैं डीके शिव कुमार। आपके स्क्रीन पर डीके शिव कुमार से अब जांच एजेंसीज पूछताछ शुरू कर रही हैं। टाइमिंग देखिए, राहुल गांधी कर्नाटक में प्रवेश कर रहे हैं और आपने पूछताछ शुरू कर दी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ साफ है कि राहुल की यात्रा को किसी भी कीमत पर सैबोटाज किया जाए। ये सवालात हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता और इनका जवाब भी दिया जाना बहुत जरूरी है। बहरहाल राजनीति गर्म है दोस्तों, और विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। आपको याद होगा अमित शाह जब बिहार गए थे और पूर्णिया में उन्होंने बयान दिया था, तो पलटवार किया था तेजस्वी ने कि कॉमेडी शो बंद कीजिए, आप गृह मंत्री हैं, अपनी पद की गरिमा को बनाए रखिए।
इन लोगों के पास कुछ नहीं बोलना है, वही क्या भाषा कैसे बोल रहे थे, हम तो हंसी आ रही थी उनके भाषण को देख करके। ये भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। विपक्ष भी चुपचाप नहीं खड़ा है। राहुल भी अपने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। तेजस्वी भी बयान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी पलटवार कर रहे हैं। और अगर एक लोकतंत्र के अंदर अपने वजूद को बनाए रखना है, खासकर एक ऐसी ताकत के सामने जो साम दाम दंड भेद से आपको मटियामेट करना चाहती है, तो आपको मजबूत होकर मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।